हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये वीडियो जो आप इसका फ्रंट पेज देखोगे कि व्हाई एवरेज कैंडिडेट्स शुड डू लिटिल मोर, यानी यदि आप अपनी मंजिल से कुछ अंकों से दूर हैं तो बस थोड़ा सा प्रयास और कीजिए। ये हमेशा यही होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो एवरेज कैंडिडेट होते हैं, उन्हें थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत होती है। ये वीडियो बनाने का ख्याल तब आया जब संडे को अभी मैं कुछ फ्रेंड्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात कर रहा था। डायरेक्टली इन द सेंस कि उस पर्सन से आप डायरेक्ट बात कर रहे हो, इनडायरेक्टली इन द सेंस कि वो दूसरे के बारे में कुछ डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जो कहते हैं ना एक कि मिलियंस का आप देखते हो या थाउजेंड्स का या लाख्स का, वो आपके पास स्टेटिस्टिक्स होता है या डेटा या स्टेटिस्टिक्स होता है। लेकिन जब एक-एक लोगों के बारे में देखोगे, तो वो हर के पास एक अपनी स्टोरी होती है और वो स्टोरी किसी का बहुत अच्छा होता है और किसी का बहुत बुरा होता है। लेकिन कुछ ना कुछ होता है, तो एवरी इंडिविजुअल पर्सन से आप बात करते हो, तो वो एक स्टोरी होता है। जब हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का देखते हैं, तो हम डेटा देखते हैं। अब जैसे कुछ डेटा मैं एनालाइज़ करता हूँ बीच-बीच में, चलो इसमें भी एक चीज़ दिखाऊँगा जो ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो हमारे लिए एवरेज होता है। जस्ट इमेजिन करो कि 1000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, तो उन 1000 का जो एवरेज मार्क्स हुआ सपोज़ 25 हुआ, 30 हुआ, या जैसे इंडिया का जो हम कहते हैं ना कि मीन एज जो है, जो इंडियंस हैं, उनका मीन एज जो है, मीन मीडियन मोड जो आप जानते हो स्टैटिस्टिक्स में, तो सपोज़ 27 है, पॉइंट समथिंग है मीन एज। लेकिन सबका 27 नहीं है ना, कुछ 27 है, कुछ 0 से 1 के बीच में भी एज है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, और कुछ 103 भी तो हो गए हैं। तो चीजों को जो हम एवरेज देखते हैं, बट एक्चुअल में जो होता है वो एवरेज नहीं चलता है। लेकिन मेजोरिटी तो जो होते हैं वो एवरेज के आसपास ही होते हैं। एग्जाम में भी सेम सिचुएशन होता है। ये आप किसी भी एग्जाम में देखो, जब हम डेटा देखते हैं, इनफैक्ट एक तरह से देखा जाए तो सीरियस रूप से, जब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन से लेकर के अब तक जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स, डिफरेंट टेस्ट वगैरह, ये सारे का मार्क्स का जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो देखो जहां सीरियसनेस की बात होती है कि जहां लोग सीरियस हैं, जो एक्चुअल एग्जाम में जो प्रोड्यूस करते हैं विद ऑल सीरियसनेस, कुछ जो होते हैं वो एकदम लोअर होते हैं। जैसे इस ढंग से यदि हम मार्क्स का वगैरह का ही ग्राफ बनाएं एक तरह से, तो इस ढंग से आपका आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एक तरह से है, ये मेजॉरिटी कैंडिडेट्स यहाँ लाई कर रहे हैं, और कुछ जो टॉप लेवल में होते हैं वो भी बहुत कम होंगे, और जो बॉटम में भी होंगे एकदम बहुत कम होंगे। तो जो मेजर होते हैं ये यहाँ होते हैं। तो आप मान के चलो कि ये आपके टॉप में है, सपोज ये आपका ये टॉप है, और ये आपका जो है वो बॉटम है। देखो तो बॉटम में जो यहाँ तक है, ये नीचे नीचे वाले यानी ये जीरो, ये टॉप, इस साइड में टॉप, तो यहाँ जो है जो इस बॉटम में यहाँ तक, उनका तो बहुत मुश्किल चीज है। मासेस जो है वो यहाँ तक होते हैं। अब इस लाइन को आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद ही आपका चांस बनता है। अब आप जो यहां तक आते हो, तो जो यहां से यहां तक है, इसमें मैक्सिमम के चांसेस होते हैं। लेकिन जो इस लाइन के अंदर गए, ये यही क्वालिफाई करेंगे। और कुछ एग्जाम में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, तो जो एकदम पीक पे होते हैं, ये उनका बनता है। जो आप एक टर्म सुने होंगे, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, हम जब वर्चुअल विशियस साइकिल में चलते रहते हैं, जो साइकिल है उसमें आप मूव करते रहते हैं कि आप 10 एग्जाम दिए सपोज, कोई भी आप किसी, मैं सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, कि मान के चलो कि एक कैंडिडेट ने 10 एग्जाम दिया 2 इयर्स के ड्यूरेशन में, 10 एग्जाम 2 इयर्स ड्यूरेशन। अब हर एग्जाम में जो देखोगे एक लेवल में यहां तक कैंडिडेट पहुंच गया है,
तो वो हर एग्जाम में 1 2 3 4 5 मार्क्स से मिस कर रहा है टारगेट को। कुछ लोग पीटी नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेंस में नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ मेंस में क्वालिफाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू में नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। जो डिफरेंट एग्जाम का जो पैटर्न होता है, तो उसमें से अब ये इसमें से क्या है कि आपको एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, एक्चुअली क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जो है विशियस सर्किल, जो पुबर्टी का विशियस सर्किल है, उसके लिए नर्क्स ने दिया था। तो वो आपको क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लगाओगे तो पुबर्टी से बाहर हो जाएगा। सेम सिचुएशन, स्पेस में हम कोई ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं तो हम उसको एस्केप वेलोसिटी देते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक हमने वेलोसिटी उसे दे दिया तो वो स्पेस से एस्केप हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये इसको सिंपल और अलग तरीका से और समझ सकते हो। वाटर है, आप वाटर को 99.9 डिग्री तक कंटिन्यू गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, वो वेपर में प्रॉपर तरीका से जो वो बॉयल नहीं होगा, उबलेगा नहीं। लेकिन कब उबलेगा, प्रॉपर वेपर में कब बदलेगा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा करके कुछ देर रोके, तब आपका जो है ये सेम सिचुएशन आपका रिजल्ट में होता है। दिस इज ऑल अबाउट साइंस में भी आप देखोगे, लाइफ में भी देखोगे, हर जगह यही चीजें चलता है कि आप जब मीडियम में उस लेवल तक पहुंच गए हुए होते हो तो आप थोड़ा सा पुश करोगे। ये मैंने बताया ना, जैसा कि मैं कई कैंडिडेट्स का इंडिविजुअल स्टोरी देख रहा था, स्टोरी कुछ से बात करके और कुछ से एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में, कि ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं 3 4 5 6 7 इयर्स। इनफैक्ट जो भी जैसे इलाहाबाद वगैरह एरिया में यदि रहोगे तो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन देखोगे तो बहुत लोग 15-15 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो 15 साल में हो सकता है कि 8 बार पीटी क्वालिफाई कर गए हैं यूपीपीसीएस का। लेकिन एक आध बार मेंस क्वालिफाई किए होंगे या नहीं है क्वालिफाई, कुछ लोग 8 बार से मेंस दे रहे होंगे लेकिन एक बार भी क्वालिफाई नहीं किए, कुछ लोग एक आध बार किए तो इंटरव्यू में उनका फाइनल नहीं हुआ। आखिर प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हर बार वो जो है वो वाटर को 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गर्म करते हैं, वो एस्केप वेलोसिटी पे नहीं जाते हैं, वो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, किसी भी नाम से दो, बात हमारे लिए वही होता है। तो आप 8 टाइम्स पीटी हर बार क्वालिफाई कर रहे हैं, एटलीस्ट वो उस लेवल को, उस थ्रेशोल्ड को पार कर गए हैं जहां की पीटी वाला लेवल क्वालिफाई करे हैं। लेकिन नेक्स्ट जो लेवल है मेंस वाला, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मेंस वाला है तो मेंस में इतने कम मार्क्स ला रहे हैं कि वो फाइनल उनका मेरिट लिस्ट नहीं बन पा रहा है। एवरेज जो जनरली कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो रिजल्ट वगैरह, जैसे मैंने तो 2018 का, जस्ट हम ज्यादा स्लाइड नहीं, बस 2 स्लाइड इसमें ऐड किए हैं, कि जो 2018 का सीएपीएफ एसी 2018 का मार्क्स जो एनालिसिस हमने दिखाया था, तो फिर से बस एक रिमाइंडर हम दिलवा रहे हैं कि देखो हाईएस्ट मार्क्स जो कैंडिडेट का जो फर्स्ट रैंकर था उसका 357 था। तो 357 से लेकर के 300, यानी एक जो ये आपका 357 से 300 के बीच में 99 कैंडिडेट्स, तो देखो ये एक लंबा आपका रेंज है। और इस रेंज में देखो 18 का रेंज है, दोनों को आप दोनों एंड पॉइंट के पॉइंट्स को भी लेते हो मार्क्स को, तो 18, इसमें देखोगे 213 कैंडिडेट, यानी 282 जो है जनरल कैंडिडेट का, यानी ऑन एन एवरेज 12 कैंडिडेट एवरी मार्क्स पे, ये 12 कैंडिडेट एवरी मार्क्स पे, यानी एक नंबर आपका 3 नंबर यदि एक्स्ट्रा है तो यानी 36 रैंक चेंज हो रहा है। फिर देखोगे इधर जो आपका ये भी एक बड़ा रेंज है, तो चूंकि इसमें जनरल कैंडिडेट बाहर हो गए थे, यहाँ ओबीसी बचे थे कुछ, और एससी और एसटी, एसटी का ये लास्ट कट ऑफ जो था 251 था एसटी का कट ऑफ, और एससी का जो था वो 255 था। तो देखो जो मेजोरिटी चंक है कैंडिडेट्स यहाँ है, एवरेज पे है। अब देखो ये 282 जनरल का कट ऑफ है, अब इससे नीचे चलो, इससे नीचे 281, तो जनरल के कैंडिडेट बहुत सारे थे जिनका की जो आपका रिजर्व लिस्ट में था उनका क्लियर हो गया। उसमें से भी जो रिजर्व में सपोज 100 रखे गए थे 50 ही, तो उसमें से किसी का 280 होगा, किसी का 279 होगा, किसी का 278 होगा, 277, 275, 4। आप एक एक नंबर, एक क्वेश्चन जिनका, जस्ट इमेजिन करो कि जिनका 281 आया, यदि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हुआ होता तो वो आराम से रिलैक्स से आ गए हुए होते मेरिट लिस्ट में। या जो ये 282 जिनका आया, 282 जिनका आया, ठीक है,
अब जिनका एक क्वेश्चन उनका गलत हो गया हुआ होता तो वो माइनस में उनका 2.6, जो जितने क्वेश्चन सही हुए 2.67 हो जाता, या ग्रामर में ही एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गया, या ए से एक छूट गया और उस ऐसे को लिख लिए होते तो 4 नंबर ही कम से कम मिलता, तो बहुत मायने रखता। इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप जवाब दे दिए हुए होते तो आपको अधिक एडवांटेज हो गया हुआ होता। तो ये जो होता ना कि आप जब बॉर्डर पे हो, जो भी एवरेज कैंडिडेट पे मैं अधिक से अधिक फोकस करता हूं। इनफैक्ट मैं चाहता भी, मैक्सिमम मेहनत मैं चाहता हूं एवरेज कैंडिडेट पे हो। कि एवरेज का मतलब है कि वो वाला नहीं कि एकदम जो बल्क वाले में, जो इस ये में आ गए हैं, जो यहाँ ये होता है इसमें नहीं, ये इस पॉइंट से जब यहाँ आ गए हैं तो मान के चलो यहाँ के बाद रिजल्ट, इस पॉइंट के बाद रिजल्ट होना, तो इस लाइन से इधर आ गए हैं, तो ई जो यहाँ कैंडिडेट्स हैं ये इनके पास प्रबल चांसेस होता। अब जो देखो यहां से इधर ये जो छोटा वाला यहां से नैरो होना है, यहां से इधर वाले हैं इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये वाले होते हैं इसमें से कुछ जो अभी स्टार्ट किए हैं, तो स्टार्ट किए हैं तो उनको आप जज नहीं कर सकते हैं, या कुछ है ग्रेजुअली जिस दिन उनका जागेगा, जमीर जागेगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ इस आसपास में जो है वो उनके लिए प्रबल चांसेस होता है। तो जो बीच के हैं वो सबसे कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं जिनका 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, और वो 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर ये बढ़ाया जा सकता है। आप विद जैसे बुक जो आपको प्रेस्क्राइब किया गया, आप बुक उसको पढ़ो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो, राइटिंग प्रैक्टिस करो सेकेंड पेपर का, फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप टेस्ट लिखो दोनों पेपर का, आप उसको चेक करो, आप फर्स्ट पेपर आप खुद सेल्फ इवेल्युएट हो ही जाएगा, सेकेंड पेपर इवेल्युएट कराओ सीनियर से, आप अपने सीनियर से, फैमिली मेंबर से, या फिर टेस्ट लिखो वॉट एवर। लेकिन आप 10 मार्क्स, 20 मार्क्स इजिली आप बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट देखोगे टॉप 10 मार्क्स जो कैंडिडेट, ये भी मैं ऑलरेडी दिखा चुका था कि टॉप 10 कैंडिडेट जिनका एवरेज मार्क्स कितना है 330, 5.7, लास्ट जो एवरेज कैंडिडेट है 282। अब सोचो इसमें काफी डिफरेंस आपका हुआ ना, 35 और प्लस ये, तो आपका 52 प्लस, यानी कि 52.7 मार्क्स का डिफरेंस हुआ। ये बहुत ह्यूज गैप है। लास्ट के देखो ऑल स्कोर 282, यानी लास्ट एवरेज जो है सबों ने सेम मार्क्स ये किया। तो रैंक ऑब्वियसली है, जिनका रिटर्न में अधिक मार्क्स आया उनका एवरेज रैंक जो हुआ उनका बेटर हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो बीच के कैंडिडेट है, अब एनी हाउ ये उन लोगों का है जिनका कि मार्क्स एक्चुअल में आ चुका है। देखो अभी बहुत सारे जो चीजें हैं ना कि वो एग्जैक्ट आपको जो कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं है उनका आप प्रॉपर मार्क्स एनालाइज नहीं कर सकते हो। वो उनका तब जैसे है कि कुछ कैंडिडेट्स का आप मार्क्स लोगे, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं डिफरेंट स्टूडेंट से पूछता हूं कि किसके कितने मार्क्स आए। तो सपोज कुछ पेपर वन में, अब देखो यदि इसमें इस एग्जाम में लो तो पेपर वन में सपोज मान के चलो कि कोई भी कैंडिडेट है कि वो पेपर वन क्वालिफाई नहीं किया तो उसका पेपर टू सेलेक्ट चेक नहीं होगा। लेकिन पेपर वन में ही तो किसी का 20 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है, किसी का 10 भी आ रहा है। इनफैक्ट जैसा सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी आईएएस वाला है, तो उसमें मैंने कुछ कैंडिडेट्स के देखे जीएस में 2 मार्क्स ला रहे हैं, 3 मार्क्स ला रहे हैं, 5 मार्क्स, इनफैक्ट कुछ लोग निगेटिव मार्क भी ला रहे हैं। तो जो निगेटिव ला रहे हैं, जो 5 ला रहे हैं, जो 10 ला रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जो 80 ला रहे हैं, कट ऑफ सपोज 95 जा रहा, 100 जा रहा, जो 80 ला रहे हैं, 90 ला रहे हैं, उनमें अधिक मेहनत करने की उन्हें खुद आवश्यकता होती है और उन पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो यदि आप एवरेज कैंडिडेट हैं, देखो एक्सेलेंट हो, मैं उनको भी फोर्स नहीं करता हूं कि जो एक्सेलेंट है उनका रिजल्ट होगा, रैंक चाहे जो भी हो उनका रिजल्ट होगा। जो एकदम लोएस्ट में है उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। नो डाउट मैं किसी को ये नहीं कहता हूं इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ ऐसा है नहीं, कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी, चांसेस बता रहा हूं कि देखो जो आउटलायर जो होते हैं, एक मैंने बुक के बारे में बताया था आउटलायर, तो आउटलायर कोई भी हो सकता है कि जो टॉपर जिसको आप समझ रहे थे वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, और जिसको आप समझ रहे थे कि ये किसी कीमत पे क्वालिफाई नहीं करेगा वो अच्छा मार्क्स ले आया, अच्छा रैंक ले आया, दैट कैन पॉसिबल।
लेकिन मैं एवरेज की जब बात करता हूँ, तो सबसे अधिक जो होता है कि आप उस क्लोज में हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार से, लेकिन आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा वही है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लगाएँ, सीएमई या फिर ईवी एस्केप वेलोसिटी या फिर आप वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके और थोड़ा देर छोड़ें। यानी कि जब लेवल आपका आ गया कि अब हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उस लेवल पर मेहनत करते रहिए एग्ज़ाम के टाइम तक, तो आप फाइनली क्वालिफाई करेंगे। होप यू एन्जॉयड दिस सेशन और कुछ मोटिवेशन मिला। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केमिस्ट्री पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।